हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास 6 to 8। सो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। मैं आपको एक बार बता दूं, चैप्टर सेकंड है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, चैप्टर 2 क्लास 8 मैथमेटिक्स, वीडियो नंबर 10। तो एक्सरसाइज 2.2 के चिल्ड्रन 5 क्वेश्चन हमने इसमें लिख रखे हैं। चिल्ड्रन इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्या सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जितने भी चिल्ड्रन वर्ड प्रॉब्लम है, हमें इस वर्ड प्रॉब्लम में फाइनल आंसर पता लगाने हैं। तो जो लॉजिक है कि हम फाइनल आंसर पता कैसे लगाएंगे, तो क्योंकि चिल्ड्रन दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन में ये कंडीशन है, एक कंडीशन है, इक्वेशंस है। तो पहले हम इन कंडीशन को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे और उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन को हम जो मेथड हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो उस मेथड को यूज़ करके हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर हमें फाइनल आंसर पता चल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। चिल्ड्रन फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। अच्छा चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में मोस्टली क्या है कि हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम, लेट अस कंसिडर। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो सिचुएशन में क्योंकि इमेजिनेशन हमें करना पड़ता है, तो हम सिचुएशन को अज्यूम करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है चिल्ड्रन। सो फर्स्ट, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। देखो एक नंबर है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन 1 और हम मान लेते हैं जो हमारा नंबर है वो होगा b। लेट द नंबर बी x, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा नंबर x है। अब इस नंबर x से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2। तो आप x को यहाँ लिख लो और इसमें से 1/2 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इतना हमारा हो गया। देखो, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो देखो 1/2 को हमने एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। और इस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ये मैंने मल्टीप्लाई देखो कर दिया है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 1/2 यू गेट 1/8। तो इसको करने के बाद इक्वल टू 1/8 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसा चिल्ड्रन बुक में लिखा हुआ है। इस 1/2 को चिल्ड्रन आप इस साइड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चिल्ड्रन ये देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हम पता लगाएंगे व्हाट इज़ द नंबर, यानी वो कौन सा नंबर है जिसमें से 1/2 आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1/8। तो चिल्ड्रन ये आप देख सकते हो कि हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है 1/2 इस साइड में जो है, यानी कि लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई है। हम इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो राइट साइड में जब ट्रांसपोर्ट करोगे इसको, तो चिल्ड्रन हमने आपको बताया था ना कि जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में है, राइट में उसका अपोजिट ऑपरेशन होगा। तो लेफ्ट में ऐड है तो राइट में सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट में सब्ट्रैक्शन है तो इधर ऐड होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ये देखिए ये है मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब 1/2 को हम चिल्ड्रन इधर भेजेंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज रहेंगी। तो मैं यहाँ पर x - 1/2 ऐसे लिख लेता हूँ और अब ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। ये 1/8 मैंने लिख लिया। ये 1/2 इधर आएगा चिल्ड्रन, तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड हम ऐसे करते हैं 1/2, ठीक है ना। और डिवाइड करते समय हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो आप लिख लो x - 1/2 और इसको आप डिवाइड कर दो तो ये 1/8 रहेगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 4 = 8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x - 1/2 इक्वल टू 1/4। क्लियर है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में -1/2 है, आप इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ऑपरेशन अपोजिट हो जाएगा। तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/4 + 1/2। अब आप इनको ऐड कर लो तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का
जो डेनोमिनेटर है 2 और 4 इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा। तो 4 से 4, 4 1 जा 4 यानी कि ये 1 हो जाएगा, और प्लस 2 2 जा 4 तो ये 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया आपका चिल्ड्रन 3/4, और यही वो आपका आंसर है जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब हम इसको चिल्ड्रन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही है कि नहीं है। कि एक नंबर है उसमें से 1/2 आप सब्ट्रैक्ट करते हो, और 1/2 तो देखो ये हमारा 3/4 है, इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 ही रहेगा, सॉरी ये 3, और माइनस 2 2 जा 4 यानी ये 2 रहेगा। इसको आप ब्रैकेट में रखो, और ये 1/2। तो देखिए 3 से 2 निकालोगे 1 बचेगा, 1/4, और ये 1/2 है। दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1/8 हो रहा है। चलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम कैसे होगी, 1/8, यहाँ पर 3/4 आ रहा है। अच्छा चिल्ड्रन ये 3 सही है। एक बार चिल्ड्रन हम लोग देख लेते हैं फिर से कहाँ से कुछ मिस्टेक आ गई है। 1/4 ठीक है, इधर भेजा हमने, एडिशन हो गया, और ये यहाँ से 4 1 जा 4 हुआ, 1 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 3/4 हुआ। तो एक नंबर है उसमें से हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया है, रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 1/2 है, 1/8 होना चाहिए था। व्हाट इज द नंबर? चिल्ड्रन हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है, 1/8 होना चाहिए। देखिए सही है, यू गेट 1/8, तो 1/8 हमारा हो गया है, राइट है आंसर अपना चिल्ड्रन, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चिल्ड्रन ये हमारा फाइनल आंसर 3/4 है। 3/4 वो नंबर है जिसमें आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 1/2 का, तो आपका आ जाएगा 1/8। चिल्ड्रन अब हम आते हैं देख सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। ये लिखा रहने देते क्योंकि चिल्ड्रन ये हमें हर क्वेश्चन में लगभग जरूरत पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं चिल्ड्रन, देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा रेक्टेंगल से रिलेटेड है चिल्ड्रन। तो रेक्टेंगल आप जानते हैं कि एक शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है चिल्ड्रन, ये देखिए मैं इसे बना देता हूँ। ये रेक्टेंगल शेप में है, यानी इसका जो शेप रेक्टेंगुलर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम ब्रेथ जो है चिल्ड्रन यहाँ पर देखो लिखा है लेट द नंबर बी, तो हमें नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए ब्रेथ, तो लिख दो लेट द ब्रेथ। ब्रेथ को हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ BREADTH। हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी जो ब्रेथ है चिल्ड्रन वो x है, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी जो चिल्ड्रन लेंथ है, देखो लेंथ के लिए क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखो इसका ब्रेथ है x, ठीक है ना, x का आप ट्वाइस करोगे तो ये हो जाएगा 2 × x, और इसमें 2 मीटर मोर, तो इसका जो ब्रेथ हो जाएगा चिल्ड्रन वो हो जाएगा 2x + 2। तो इसका जो ब्रेथ है वो हो जाएगा 2x + 2। आई होप कि चिल्ड्रन ये समझ में आ गया होगा। ये इसका ब्रेथ हो गया, ब्रेथ का ट्वाइस करोगे 2x होगा, 2x में 2 ऐड करेंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 2x + 2। तो आई होप कि अब आपके चिल्ड्रन समझ में आ गया। ये हमारा चिल्ड्रन बन गया इक्वेशन, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए क्या है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। और इसका चिल्ड्रन ये देखिए पेरीमीटर पहले से लिखा है, पेरीमीटर है 154। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है चिल्ड्रन यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, P लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में समझ लेना। पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। ठीक है, तो पेरीमीटर चिल्ड्रन इसका देखो दिया हुआ है पहले से, क्या है 154 ना। तो हम यहाँ पर चाहें तो इधर लिख सकते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं चिल्ड्रन, ऐसे लिख लो 2 × L + B = 154। अब ये जो वैल्यू है चिल्ड्रन, ये देखिए आपका जो लेंथ है वो तो हो गया 2x + 2, और जो ब्रेथ था वो था हमारा x। तो लेंथ की जगह में चिल्ड्रन ये देखो पहले तो हमने लिखा 2 जो फार्मूला है, उसके बाद लेंथ की जगह में ये लिखूँगा मैं 2x + 2, और फिर ब्रेथ लिखूँगा, ब्रेथ है हमारा x, ये हमारा हो गया
154। अब आप इसको ऐड कर लो, तो देखो ये 2x पहले से है, 2x में x ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। अब देखो ये जो 2 है चिल्ड्रन लेफ्ट साइड में, तो ये इसका मल्टीप्लाई है, हम इसको राइट में भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू 154/2। तो ये आपका बन जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 154 को चिल्ड्रन 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 70 या 7 आ जाएगा, ये देखिए 277। ठीक है, अब हम इसको, ये देखिए 2 लेफ्ट साइड में एडिशन है, इसको शिफ्ट कर दो राइट में तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 77 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 75। ये जो 3 है अभी ये मल्टीप्लाई है, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 75/3, और 75 को आप डिवाइड करोगे x से तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो चिल्ड्रन x आ गया आपका 25, यानी जो ब्रेथ है, ब्रेथ देखिए आपका, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है आपका 25 मीटर, और आपको लेंथ चाहिए चिल्ड्रन, लेंथ का देखिए ये है, तो लेंथ के लिए आप इसमें वैल्यू रख दो, ठीक है ना, 2x प्लस 2, तो देखिए 2 और x की जगह में लिखोगे आप 25, क्योंकि x की 25 प्लस 2, तो 25 2 जा 50 एंड 50 में 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन 52 मीटर। तो देखिए जो ब्रेथ है वो 25 मीटर है, और जो आपकी लेंथ है वो है 52 मीटर। जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है लेंथ उसका 25 है, ठीक है ना, और ब्रेथ जो है इसके जो लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से 2 जाता है, 25 को ट्वाइस करोगे 50 में 2 ऐड कर दोगे 52। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको इरेज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं इरेज कर दूं चिल्ड्रन, 1 मिनट आप मुझे दो, 1 मिनट तो नहीं मांगूंगा, फ्यू सेकेंड्स ओनली। तो चिल्ड्रन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चिल्ड्रन पहले हम यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं, और आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स जो है इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है ना। तो जो इसका बेस है चिल्ड्रन, बेस देखो पहले दिया है, ये देखिए मैंने ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया, इसकी ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, ये इसकी होगी चिल्ड्रन बेस, इसका बेस हमें पहले से पता है दैट इज़ 4/3 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता लगाना है, अच्छा इसका पेरीमीटर भी चिल्ड्रन देखो ये दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें ये पता लगाना है कि जो दोनों इक्वल लेंथ हैं, इक्वल साइड हैं आप आइसोसेलेस ट्राइंगल की, इनकी लेंथ कितनी होगी। तो हमें थोड़ा सा चिल्ड्रन अज्यूम करना पड़ेगा कि जो इक्वल लेंथ वाली साइडें हैं, लेट द, ऐसे हम लिख लेते हैं, लेट द लेंथ, यहाँ पर लेंथ लिख देता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि देखो तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब चिल्ड्रन हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का वो होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका पेरीमीटर निकालेंगे चिल्ड्रन, तो पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस 4/3, ये तो 3 साइड का सम हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका पेरीमीटर पहले से दिया है, ये देखिए 4 होल 2/15। तो देखिए x और x है, आप इनको ऐड कर लो तो ये तो हो जाएगा आपका 2x, ये 4/3 को ऐसे आप लिख लो एक बार, इसको आप इवन नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 15 4 जा 60 एंड 2 62/15, ये तो आपका इक्वेशन बन गया। अब ये 4/3 को चिल्ड्रन आप लेफ्ट में राइट में शिफ्ट कर दो लेफ्ट से, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू एलसीएम हो गया 15, तो 62 के नीचे 15 है तो 1 जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 62 रहेगा, माइनस 3 5 से 15, यानी ये हो जाएगा
5 4 जा 20। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा चिल्ड्रन 2x इक्वल टू 42/15। क्लियर है। अभी जो 2 है चिल्ड्रन, वो अभी देखो लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई है, हम इधर राइट में भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 42/15 और आप इसको डिवाइड कर लो 2। ठीक है ना, 2 लिख लिया आपने। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है डिवाइड हम फ्रैक्शन में जब करते हैं तो जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 से आप डिवाइड करिए, पहले तो हो गया, इसको आप इसे लिख लो 42/30। अब आप इसको डिवाइड कर लो 3 से कर सकते हैं चिल्ड्रन। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30। और आप चाहो तो कर लो, या चिल्ड्रन इसको हम डायरेक्ट 6 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा 42/30, तो 6 7 जो 42, 6 5 जो 30। तो चिल्ड्रन ये आ गया हमारा x इक्वल टू 7/5। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। अब देखो चिल्ड्रन ये जो x है वो हमने क्या अज्यूम किया था, लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की ये इक्वल साइड्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो लेंथ ऑफ इक्वल साइड of triangle is 1 whole 2/5 सेंटीमीटर। तो चलिए ये था बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको इरेज कर दूं फिर आगे चलते हैं। ओनली फ्यू सेकेंड चिल्ड्रन आई नीड। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रन केवल एक चीज़ का आप ध्यान रखना है कि जो बुक में स्टेटमेंट हैं, रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशंस इन द गिवन स्टेटमेंट इन द लीनियर इक्वेशन। तो चिल्ड्रन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर हैं, दोनों का टोटल जो है 95 है ऐड करने के बाद। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। 2 नंबर हैं तो जो दूसरी नंबर है वो पहले वाले से 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे नंबर कैसे हो जाएंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। जो हमारा फर्स्ट नंबर है चिल्ड्रन वो x है, और दोनों का जो एक जो नंबर जो सेकेंड नंबर है वो पहले वाले से 15 ज़्यादा है। देन द अदर नंबर बी x प्लस 15। क्लियर हो गया। देखो जो दूसरी नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो पहले वाले से 15 ज़्यादा है, तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर 15 है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 15, तो पहले वाले से 15 अपने आप ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम है चिल्ड्रन वो है 95। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस 15 और ये हो गया हमारा 95। बस हमारा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, x एंड x हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो पहले आप ये जो एडिशन है इसको राइट में शिफ्ट करिए, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 550 और ये 9 7 80 हो गया। x इक्वल टू हो जाएगा 80। ठीक है ना, और ये जो x के बगल में जो 2 लिखा है जो मल्टीप्लाई इधर भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा 80/2। तो x इक्वल टू हो गया आपका चिल्ड्रन 40। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट नंबर है यहाँ लिख दो, द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 40। ठीक है ना, अब हमें सेकेंड अदर नंबर चाहिए, तो अदर नंबर चिल्ड्रन ये है, यहाँ लिख दो अदर नंबर इक्वल टू x प्लस 15। तो x चिल्ड्रन हमारी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर लिख लो 40 में आप 15 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा हमारा 55। तो हमारे जो नंबर्स हैं रिक्वायर्ड नंबर्स आर
40 एंड 55। ये देखिए फर्स्ट नंबर 40 है और दूसरा जो है इससे 15 ज़्यादा है। स्टेटमेंट में भी यहाँ पर ये लिखा था, ठीक है ना। और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 95 आएगा। चिल्ड्रन आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इजी, ओनली फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चिल्ड्रन कुछ ऐसा ही है, देख सकते हैं आप। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है ना। इफ दे डिफर बाय 18, चिल्ड्रन 2 नंबर का रेशियो देखिए पहले से दिया हुआ है 5:3 एक नंबर। तो हम इस रेशियो के बेस पर 2 नंबर अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन 5, पहले लिखते हैं रेशियो ऑफ नंबर्स इक्वल टू, ऐसे लिख दो 5:3। तो यहाँ लिख लो लेट द 2 नंबर्स बी। चिल्ड्रन ये जो रेशियो है ना, इसी बेस पर आप दोनों नंबर अज्यूम करो। दोनों में x ऐड कर दो तो मतलब x इनके साथ ज्वाइन कर दो तो ये आएगा 5x एंड 2x। फर्स्ट नंबर 5x, सेकेंड नंबर 2x हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इफ़ दे डिफर, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लो ये लार्जर नंबर, ये स्मॉलर है ना, 5x - 2। ये देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो रहा है 18। सॉल्व हो गया क्वेश्चन चिल्ड्रन। 5x में से 2x आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 18/3, क्योंकि ये जो 3 है मल्टीप्लाई ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा, आप डिवाइड कर दो, 3 6 जा 18, तो आपका x इक्वल टू आ गया 6। अब आपको दोनों नंबर पता लगाना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर था 5x, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x, तो 5 × x, x की जगह का मतलब है 6, यानी कि 30। फर्स्ट नंबर तो आपका 30 हो गया। सेकेंड नंबर इक्वल टू है 2x, तो 2 × 5 इक्वल टू 10। ठीक चिल्ड्रन, तो ये हो गया हमारा। ये थोड़ा रॉन्ग क्यों हो रहा है भाई? ये अच्छा, ये 6 था चिल्ड्रन, यहाँ पर 6 है, 2 6 जा 12। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये दोनों नंबर हैं। इन दोनों के बीच का चिल्ड्रन आप देख सकते हो डिफरेंस जो है 18 है। तो चिल्ड्रन ये था फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 2.2। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग इसको 3 वीडियो में चिल्ड्रन हम ये पूरी एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में टाइम लगता है। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए अगर आपको समझ में आ रहा है। So children, see you in the next video. Till then, take care. God bless you and thank you for watching the video.